देश के राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। इसके लिए शुक्रवार को मुर्मू ने अपना नामांकन भी फाइल कर दिया। इस बीच बॉलीवुड के फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने 22 जून 2022 को बहुत ही ओछी टिप्पणी की। उन्होंने ट्वीट किया, अगर द्रौपदी राष्ट्रपति हैं तो पांडव कौन है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कौरव कौन है? वहीं तेलंगाना के वरिष्ठ भाजपा नेता जी नारायण रेड्डी ने फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा के खिलाफ एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर अपमानजनक ट्वीट के लिए पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि शिकायत और देशभक्तों द्वारा नाराजगी जाहिर करने के बाद वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से माफी भी मांगी। बता दें कि जी नारायण ने आबिद रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि निर्देशक ने द्रौपदी मुर्मू के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। रेड्डी ने अपनी शिकायत में कहा कि ट्विटर पर ट्वीट को सबूत के रूप में सबमिट किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस द्वारा SC/ST अधिनियम लागू किया जाना चाहिए और निर्देशक को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं पुलिस ने कहा कि कानूनी राय के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए इस तरह के कमेंट के बाद फिल्म निर्माता की ट्विटर पर लोगों ने जम के खिंचाई शुरू कर दी। इसी क्रम में दलित XC नाम के यूजर ने उनके सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 2000 के दशक के अंत तक उनके पास अपना घर नहीं था। व्यक्तिगत त्रासदियों के बावजूद उन्होंने लोगों के लिए काम करना जारी रखा। इसी तरह से MG रश्मि नाम के एक यूजर ने राम गोपाल वर्मा को फटकार लगाते हुए कहा, उनके बारे में क्या जानते हैं आप? वो एक आदिवासी महिला हैं जिन्होंने अपने पति के साथ ही 2 बच्चों को भी एक्सीडेंट में खो दिया। MG राव नाम के यूजर ने फिल्म निर्माता को आईना दिखाते हुए कहा, पांडव पंचभूत वायु अग्नि वरुण भूमि आकाश है। वह आप जैसे लोगों की भलाई के लिए उन्हें नियंत्रित करती है। अगर आप अपनी सीमाओं को लांघते हैं तो वो आपको नीचे पटक देगी। संभल कर रहो भाई। ट्विटर पर ओछी हरकत पर विवाद गहराया तो राम गोपाल वर्मा ने माफ़ी मांगने में देर बिल्कुल भी नहीं लगाई। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, यह सिर्फ एक मजाक में कहा गया था और कोई दूसरा इरादा नहीं था। महाभारत में द्रौपदी मेरी पसंदीदा चरित्र है, लेकिन क्योंकि नाम इतना दुर्लभ है इसलिए मुझे संबंधित पात्रों की याद आ गई और मैंने ये ट्विटर पर लिख दिया। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। गौरतलब है कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड में भाजपा की राज्यपाल हैं और बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो वह देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। चलिए, वो कन्हैया भी यही बता रहा था, बोल नहीं पाए दहेज, बोला लड़की नहीं मिलती है, शादी नहीं होता जिसका सेना में नहीं जाता। अरे गजब, इतनी देशभक्ति, हरामखोरी। आइए, फिर क्या नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी भैया? आनंद महिंद्रा ने किया अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान, ट्वीट कर कही ये बात। तो जो अग्निवीर होंगे उनको आनंद महिंद्रा जी बाहर आए, बोले कि हम नौकरी देंगे सब अग्निवीरों को। अरे वेरी गुड, कहा भी या फर्जी न्यूज छप गई, गोदी मीडिया, और मैं तो भूल ही गया था। देखें, saddened by the violence around the Agnipath program. When the scheme was mooted last year, I stated and I repeat, the discipline and skills Agniveer gain will make them eminently employable. The Mahindra Group welcomes the opportunity to recruit such trained, capable young people. भाई चौड़े में कह दिया आनंद महिंद्रा जी ने कि महिंद्रा ग्रुप तो ऐसे लोगों को रखेगा, हम तो ऐसे लोगों को लेंगे, हम तो ऐसे लोगों को अपने इसमें रखेंगे। अब तो महिंद्रा जी ने कहा क्या, ना ना ना, आइए और आगे चले। The RPG Group too welcomes the opportunity to employ the Agniveers. I do hope other corporates will also join us to take this pledge and assure our youths of a future. गोयनका साहब, RPG ग्रुप के मालिक, RPG ग्रुप, राम प्रकाश गोयनका ग्रुप, वो भी आ गए, किर्लोस्कर भी आ गए, और भी बहुत सारे लोग आ गए। अरे दे अब तो आफत हो गई साहब, इतने सारे लोग निकल आए बाहर। सब कहते हैं हम नौकरी दे देंगे, हम नौकरी देंगे, हम नौकरी देंगे, हमें चाहिए, हमें चाहिए। अब क्या करें? तो कल से जो भौंक रहे थे, श्वान मुंह ऊपर कर गया, वो कहां मानने वाले हैं? आज फिर वो मुंह ऊपर किया, फिर रोने लगे, रात में शुरू। मैंने पूछा क्या हो गया, अब क्यों रो रहा है? अब तो नौकरी मिल रही है। तो उनको इसलिए अग्निवीर बनाएंगे, तुम्हारी नौकरी करें। अबे कल चिल्ला रहे थे ससुर के नातियों, कल तुम चिल्ला रहे थे कि नौकरी नहीं मिल रही, 4 साल बाद नौकरी नहीं मिलेगी। अब नौकरी दे रहे हैं लोग, तो कहते इसलिए वो ट्रेनिंग लेंगे तुम्हारी नौकरी करें, तो तुम दे दो।
हम दे नहीं सकते। हमारे बाप ने नौकरी नहीं करी, हमको नौकरी नहीं मिली, हम तो नेतागिरी कर रहे हैं बैठ के। देश खोद के हमारे बाप ने खाया, देश बेच के हम खाने की जुगाड़ देख रहे हैं। मोदी आ गया बीच में, हाय हाय मोदी मर जा तू, है कमाल है। टाटा भी आ गए, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं सर, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं। तो फिर अब इसमें दर्द होने लगा, कमाल के तर्क दिए जाने लगे कि साहब वो इसलिए नौकरी कर रहे हैं कि वहां पर आके कॉर्पोरेट को सलूट मारेंगे। भैया कॉर्पोरेट को सलूट मारेंगे वहां तक तो ठीक है, पहले आपको ये मालूम नहीं है कि जो सेना से जो आदमी जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां जाके दरबान की नौकरी करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सलूट नहीं मारते। दूसरा, आपकी पार्टी में जो स्पेशल पे पदार्थ पीते हो ना ओक लगा के, मालिक निकालो सुबह सुबह, जो आप लोग को एकदम से नशा आता ना, उससे हाई मिलती है, ऐसा तो वहां भी नहीं करना पड़ता। तो तुम ओक लगाओ, हाँ मजे करो। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं यार, क्या बोले। कमाल है। ये वो लोग हैं साहब जो कहते हैं कि इन्हें सेना की चिंता है, जिन्होंने ये कहा कि सेना का जो चीफ है उसके लिए कहा था, सीडीएस के लिए कहा था, गुंडा है वो, सैनिकों को गुंडा बताने वाले लोग, ये कहने वाले आर्मी रेप करती है। चलो भाई ठीक है। इसके बावजूद नौकरी की जो लोग बात करते हैं, नौकरी नौकरी नौकरी, इसके बावजूद है ना, सनी राज कहते हैं बट वेयर इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी है ना, नगर निगम के बाबू में जाओ करो, जॉब सिक्योरिटी है, बहुत सारी जॉब निकली झाड़ू लगाने की, है जॉब सिक्योरिटी, करो, किसी ने मना थोड़ी किया। जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी करो, किसी ने मना थोड़ी किया। अच्छा बुरी लग रही है जॉब, ओह नितिन शुक्ला ने झाड़ू लगाने वाली बात बोली, झाड़ू लगाएंगे हमसे, तो एक काम करो, पढ़ो लिखो आईएएस बन जाओ। कोई रोक है क्या? किसी ने रोक दिया? नहीं तो पढ़ेगा नहीं। कनपट्टी पे बंदूक लगाया क्या कोई आके? नहीं ना लगाया, तो बन जाए आईएएस। कहा पिछवाड़ा से आवाज आ रही है नहीं बन पाएंगे। अरे कहा हो गया भैया, कुछ तो कर लो निकम्मे, हाँ बैठ के खाएगा बस घर आके। कमाल है। चौन शर्मा कहते सर अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी तो हमारा क्या होगा, हम तो अग्निवीर नहीं है, लगता है अब इसका विरोध करना पड़ेगा। हाँ ये भी आया, ऐसे लोग भी आए। वही कोई सलमान निजामी टाइप, कोई कुछ और नाम था, सलमान टाइप नाम था, वो लिखे इनको मिलेगा तो बाकियों का क्या होगा। अरे रे मने कमाल है। मतलब तो वो वाले लोग बाहर पैदा होते निकाल दिया, 2-4-6 महीने और अंदर रहता तो क्या जाता। हर चीज में इनका यही है। वो जरा राजू श्रीवास्तव वाला याद है ना, को देख लेना उसको सब लोग। कमाल है साहब।